हेलो फ्रेंड्स, एवरीवन, डियर स्टूडेंट्स। हम लोग पढ़ने वाले हैं इंग्लिश में हम ग्रामर का पोर्शन पढ़ेंगे। थोड़ा सा बेसिक इंफॉर्मेशन हम लोग जानेंगे। आइए देखते हैं बेसिक इंफॉर्मेशन। इंग्लिश बेसिक इंफॉर्मेशन। बेसिक इंफॉर्मेशन में फ्रेंड्स हम ये जानेंगे कि जो हर एक सब्जेक्ट की एक व्याकरण होती है, यानी ग्रामर ग्रामर होता है। अब ग्रामर से ही एक लैंग्वेज मिलती है, जिसे हम भाषा कहते हैं। भाषा का जो जन्म होता है, लैंग्वेज का जो जन्म होता है, वो होता है साउंड से। अब ये साउंड एक स्क्रिप्ट होती है। अब क्या होती है? एक स्क्रिप्ट होती है। ये स्क्रिप्ट राइटिंग स्टाइल ऑफ ए लैंग्वेज, ये बताने का काम करता है स्क्रिप्ट। तो दोस्तों हम लिखते हैं कि जो ग्रामर है, हर एक भाषा का एक ग्रामर होता है। क्या होता है? हर एक भाषा का एक ग्रामर होता है। इस ग्रामर में दोस्तों हम एक लैंग्वेज बताता है। इसी लैंग्वेज से बर्थ होता है। एक तरह से देखते हैं, एक साउंड हमको मिलता है। अब ये साउंड जो है, ये साउंड स्क्रिप्ट को बताता है। जो राइटिंग स्टाइल ऑफ ए लेटर के बारे में बताने का कार्य करता है। अब ये साउंड टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वावेल्स होते हैं एंड सेकेंड कॉन्सोनेंट। वावेल्स में 5 टाइप्स के इसके जो अक्षर होते हैं। तो मैं लिख दूं ए, ई, आई, ओ, यू, ये होते हैं। इसके बाद जितना भी बचता है, रिमेनिंग बचता है, यानी हम लोग जानते हैं 26 इसके अक्षर होते हैं। ए बी सी डी ई जी एच वाई जे के एल एम एन क्यू पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, यानी 26, टोटल 26 हो गए। 26 में से 25 जो है वावेल्स हैं, रिमेनिंग जो हैं वो कॉन्सोनेंट हैं। तो सपोज दैट मेरा यहाँ पर बी सी डी डॉट 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 जेड, बट ये है कि हम इसमें से जो है जो 5 अक्षर इसमें से हमने निकाल लिया है। जो रिमेनिंग है कॉन्सोनेंट में आता है। अब 5 जो वावेल्स होता है, ए ई आई ओ यू। जो ये वावेल्स है फ्रेंड्स, ये वावेल्स प्रोड्यूस करता है 20 साउंड को। हम बताएंगे आगे जब पढ़ाएंगे तो बताएंगे कितने कितने कैसे कैसे कौन कौन से साउंड होते हैं। ओके, बस आप इतना ही जानो, ये प्रोड्यूस होता है, ये प्रोड्यूस करता है 20 साउंड। ओके, एंड कॉन्सोनेंट कितना प्रोड्यूस करता है? 24 साउंड। हम आगे चलकर बताएंगे कि 24 साउंड्स कौन कौन से हैं, क्योंकि बेसिक इंफॉर्मेशन है, ज़्यादा हम बताएंगे नहीं। बस हम थोड़ा सा ही हम चलेंगे, डिटेल में उतना नहीं चलेंगे हम लोग। ओके, क्योंकि बेसिक इंफॉर्मेशन है। इसके बाद से दोस्तों मैं बता दूं, ये अब आती है, अब इस अक्षरों से क्या बनता है? एक वर्ड बनता है ना, एक वर्ड्स बनता है। अब ये वर्ड्स 2 टाइप्स के होते हैं।
एक तो ऐसे वर्ड्स मिलेगा जिसकी जिसकी क्या मिलेगी, जिसकी कोई मीनिंग निकलेगी। सपोज दैट यहां पर मैंने कुछ वर्ड्स लिख दिया, पेन, क्या लिख दिया, पेन। अब इसकी मीनिंग निकल रही है, आप जानते हैं पेन मीन्स एक कलम होता है, क्यों? अगर मैं कहूं कि NAP, नेप में बोल दूं, उल्टा बोल दूं NEP, नेप, तो इसका कोई मीनिंग क्या निकल रही है? क्या कोई मीनिंग नहीं निकल रही है। तो हम यहां से हम ऐसे वर्ड को हम पढ़ेंगे कि उसका कोई कुछ न कुछ क्या मिलता हो, एक मीनिंग निकलता हो। तो हम यूं कह सकते हैं, वर्ड ए मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लेटर्स। जो यूनिट का काम करता है, यही यूनिट एक नाम दे दिया जाता है, जिसके नाम से हम लोग जानते हैं, यू नो दैट, पार्ट्स ऑफ स्पीच। इस पार्ट्स ऑफ स्पीच में मोस्टली जो मेन मेन होता है वो 8 टाइप्स के होते हैं। आइए दोस्तों, हम लोग पढ़ते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। पहले वर्ड के बारे में थोड़ा कुछ पॉइंट लिखते हैं, उसके बाद से पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ओके, अब ये दोस्तों हम लिखते हैं वर्ड्स। हमने बताया है ए मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लेटर्स, ए मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लेटर्स। इसी यूनिट के बारे में हम लोग जानेंगे। इसी यूनिट को हम क्या बोलते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच टाइप्स को होते हैं, 8 टाइप्स को होते हैं, 8 टाइप्स के। ओके, फर्स्ट नाउन। इसकी डिफिनेशन के बारे में बात करेंगे तो नाउन इज द नेम, प्लेस आर थिंग। यानी किसी का नाम ही क्या है? नाउन है। इसको हम छोटे लैंग्वेज में लिख सकते हैं नेमिंग वर्ड। क्या? नेमिंग वर्ड। एग्जाम्पल्स इसके कैसे हैं? इसके एग्जाम्पल्स, इसमें मोहन हो गया, है ना, राम, ये सब क्या है? नाउन के ये जो है एग्जाम्पल्स हैं। आगे चल के बताएंगे ये 5 प्रकार के होते हैं। इसके अंदर बहुत सारे डिफिनेशन है, बट यह कि हम लोग बेसिक इंफॉर्मेशन जानना है, इसलिए हम थोड़ा सा डिटेल में नहीं चलेंगे। ओके, कोई एग्जाम्पल्स में बनाऊं तो क्या बन जाएगा? राम इज गुड प्लेयर। गुड प्लेयर, राम एक अच्छा खिलाड़ी है, तो यहां पर ई लगा दीजिए। ओके, एंड सेकंड प्रोनाउन। ओके, जो प्रोनाउन होता है दोस्तों, ये रिप्लेस ए नाउन होता है। यानी नाउन के स्थान पर हम क्या किस शब्द का यूज करेंगे? प्रोनाउन का यूज करेंगे। ठीक है, अब सपोज दैट यहां पर हम इस डिफिनेशन लिखता हूं, रिप्लेस ए नाउन। नाउन के जगह पर हम इसको प्रयोग करेंगे, जैसे सी इज स्लीपिंग। स्लीपिंग, वह क्या कर रही है? स्लीपिंग कर रही है। तो ये सी का यूज है। जो सी है ये मेरा क्या है? प्रोनाउन है, ये नाउन की जगह पर स्थान पर है।
इसका एग्जाम्पल्स बहुत सारे होते हैं, यहां पर देख लीजिए। यू इट, इट, ही, सी, ओके, एंड इट इज, ये होगा इसका एग्जाम्पल्स। जो सब्जेक्ट ए मिल जाएंगे, ए मिलेंगे तो क्या हो जाएगा, वो प्रोनाउन, प्रोनाउन हो जाएगा। ओके, आगे चलते हैं। तीसरा एडजेक्टिव। तीसरा क्या है, एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव जो होता है क्वालिफाई ए नाउन आर प्रोनाउन। तो यहां पर हम लिखते हैं क्वालिफाई ए नाउन आर प्रोनाउन। ओके, आप लगा दिया मैंने। इसकी एक तरह से डिफरेंस। तो क्वालिफाई ए नाउन ए प्रोनाउन, इसका एग्जांपल्स हम थोड़ा देख लेते हैं दोस्तों। ही इज ए हॉनेस्ट बॉय। अब देखिए, बॉय एक नाउन, नाउन है ना। क्वालिफाई ए नाउन, एक क्वालिफाई करता है नाउन को या प्रोनाउन को। ओके, जो हॉनेस्ट है ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। हॉनेस्ट यहां पर क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। और ए क्या है मेरा, यहां एन होगा, सॉरी एन होगा, ये आर्टिकल्स। ओके, ही इज एन हॉनेस्ट बॉय। एंड फोर्थ देख लो भाई, फोर्थ वर्ब। ये वर्ब इज ए वर्किंग प्रोसेस। ओके, वर्ब इज ए एक्शन वर्ड। फॉर एग्जाम्पल गो, रन एंड सो ऑन। ओके, तो वर्ब जो होता है एक्शन वर्ब होता है, जिसमें वर्किंग प्रोसेस होता है। ही, मोहन एग्जाम्पल है, ये इसका एग्जाम्पल था। मोहन प्लेइंग क्रिकेट। मोहन क्या खेलता है, प्लेइंग क्रिकेट। मोहन क्रिकेट खेलता है। ओके, अब यहां पर प्लेइंग क्या है, वर्ब है। ओके, अब हम चलते हैं दोस्तों एडवर्ब की ओर। एडवर्ब क्या होता है, क्वालिफाई, क्वालिफाई ए वर्ब, जो वर्ब को क्वालिफाई करता है। तो जैसे यहां पर मैं दूं एडवर्ब, और ये 5 होगा, एडवर्ब 5 होगा ना। क्वालिफाई ए वर्ब। एग्जाम्पल हो क्या होगा, यू डू योर वर्क ऑनेस्टली। अभी अभी जो क्वालिफाई करता, हॉनेस्टली क्या है, एक क्वालिफाई कर रहा है किसको, वर्ब को। ये वर्ब को क्वालिफाई करेगा ना, तो क्या हो जाएगा, ये एडवर्ब हो जाएगा। ओके,
अब आते हैं नाउनिस्ट प्रीपोजिशन। नहीं, 6 प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन के बारे में थोड़ा बता देते हैं। ये रिलेटिंग वर्ड है। क्या है? रिलेटिंग वर्ड है, ये रिलेट करता है, वर्ड को क्या करता है? रिलेट करवाता है। तो जैसे यहां पर है रिलेटिंग वर्ड, रिलेटिंग वर्ड, ओके। एग्जाम्पल है दी बुक, दी बुक इज ऑन द टेबल। बुक कहां पर है? इस टेबल पर है। बुक कहां पर है? टेबल पर है। अब जो ऑन का यूज हुआ है, यही क्या है? प्रीपोजिशन है, ओके। ऑनेस्ट, सेवन और 8, 2 बचे हैं। 7 में जो है कंजक्शन होता है। कंजक्शन एक ज्वाइनिंग वर्ड होती है। और 8वां जो होता है, जो 8 होता है, इंटरजेक्शन होता है, जिसे सडन फीलिंग्स के नाम से जानते हैं उसको, इंटरजेक्शन को, ओके। पहले कंजक्शन लिखते हैं। कंजक्शन, ज्वाइनिंग, ज्वाइनिंग वर्ड को ही क्या बोलते हैं? कंजक्शन बोलते हैं। अब जैसे मैं कोई एग्जांपल ले लूं, आप समझ जाओगे। ही इज इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग, ओके। तो यहां पर ही इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग, ये जो एंड का यूज हमने किया है, यही मेरा क्या है? कंजक्शन है, ओके। इट, इट है मेरा इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन। ये क्या होता है? सडन ये सडन फीलिंग्स होती है, ओके। एग्जांपल्स है, सपोज दैट आपका कोई फ्रेंड्स है और आप कहाँ मॉल में गए हो, शॉपिंग कर रहे हो, बहुत दिनों के बाद एक आपका फ्रेंड्स का नाम है, सपोज दैट कोई मान लो अजय, क्या नाम है उसका? अजय। आप उसको देख लीजिए, आप क्या कहोगे? हेलो, व्हाट आर डूइंग। अरे बहुत दिनों के बाद मिल रहा ना, आप दिख भी रहे हो, मिल भी रहा है, तो हेलो अजय, व्हाट आर डूइंग, क्या कर रहे हो, ओके। तुम यहाँ कैसे, आप बोलोगे ना ऐसे, तो वहां पर हेलो लगाओगे। क्या लगाओगे? हेलो। हेलो क्या होगा? यही मेरा क्या हो जाएगा? इंटरजेक्शन वर्ड हो जाएगा, ओके। इसको मैं पूरा कर दूं, हेलो एजे, व्हाट आर डूइंग, ओके। इसमें तो बहुत सारे इसमें वर्ड आते हैं, जैसे मान लीजिए हुर्रा, एलॉस, ओह, ये सब जितने भी वर्ड्स होते हैं, जैसे एग्जांपल में कुछ ही लिख देता हूँ, ओह, ये सब सारे, हेलो एंड वाओ एंड एलॉस, हुर्रा एंड ईटीसी,
ये सब सारे वर्ड्स क्या कहलाएंगे, इंटरजेक्शन कहलाएंगे। ओके, बस फ्रेंड्स आज यहीं तक। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, जय भारत।